नमस्कार सहपाठियों। सीखना आसान है कि इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह एक सीरीज है जो सफलता के सोपान पर आधारित है। आज इस सीरीज की दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। पहली वीडियो थी जिसका शीर्षक था विचार शक्ति, जो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप सभी जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। आज का शीर्षक है प्रार्थना। सोई हुई शक्ति प्रार्थना से आसानी से जाग उठती है। अपनी पूजा के समय परमात्मा के पितृभाव को स्वीकार कर लेने से ही क्या लाभ, जब हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई न मान सके। प्रार्थना और स्तुति प्रगति के प्रथम साधन हैं। भगवान के नाम के जप में चमत्कारी शक्ति है। चाह की अनुभूति ही सच्ची प्रार्थना है, शब्द नहीं। परंतु तुम में यह देखने और प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य होना चाहिए कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है या नहीं। चित्त की प्रसन्नता, उदास रहना कदापि धर्म नहीं है, चाहे वह और कुछ भले ही हो। प्रफुल्ल चित्त तथा हंसमुख रहने से तुम ईश्वर के अधिक समीप पहुंच जाओगे। किसी भी प्रार्थना की अपेक्षा प्रसन्नता के द्वारा हम ईश्वर के अधिक निकट पहुंच सकते हैं। जननी ही शक्ति का प्रथम विकास स्वरूप है। माँ नाम लेने से ही शक्ति का भाव, सर्वशक्तिमत्ता और देवी शक्ति का भाव आ जाता है। उन जगन माता के भाव में प्रतिष्ठित होकर हम जो चाहे कर सकते हैं। वे तुरंत ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देती हैं। क्या प्रार्थना कोई जादू का मंत्र है जिसका जप करने से बिना कठिन श्रम किए तुमको चमत्कारिक फल प्राप्त हो जाएगा? नहीं, सबको कठिन श्रम करना है। सबको उस असीम शक्ति की गहराइयों में पहुंचना है। गरीब के पीछे, अमीर के पीछे वही असीम शक्ति है। ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति तो कठोर श्रम करे और दूसरा कुछ शब्दों का जप करके फलों को प्राप्त कर ले। यह विश्व एक अविच्छिन्न प्रार्थना है। यदि तुम प्रार्थना को इस अर्थ में ग्रहण करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। शब्द आवश्यक नहीं है, मूक प्रार्थना श्रेष्ठतर है। इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद प्रार्थना के वास्तविक अर्थ और उसकी शक्ति को समझाते हैं। वे बताते हैं कि सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकली हुई भावना है। जब मनुष्य ईमानदारी और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करता है तो उसके भीतर नई शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्वामी जी के अनुसार पूजा और प्रार्थना का उद्देश्य केवल ईश्वर से कुछ मांगना नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों को अपना भाई मानकर प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना है। वे कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण मनुष्य के जीवन में अद्भुत शक्ति पैदा करता है और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्रार्थना कोई जादू नहीं है जो बिना परिश्रम के सफलता दिला दे। सफलता के लिए कर्म और कठिन मेहनत की आवश्यकता होती है। प्रार्थना का कार्य मनुष्य को आंतरिक शक्ति, धैर्य और सही दिशा प्रदान करता है, जिससे वह अपने प्रयासों में सफल हो सके। अंततः स्वामी विवेकानंद यह संदेश देते हैं कि सच्ची प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है, उसके मन को पवित्र बनाती है और जीवन में प्रेम, सेवा तथा आत्मविश्वास का विकास करती है। इसी के साथ आज का यह टॉपिक समाप्त होता है। अगले शीर्षक के लिए वीडियो के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।